जय हिंद साथियों, आगामी लेखपाल और यूपीपी भर्ती परीक्षा के लिए जीके प्रैक्टिस सेट के 14 यानी कि 14वें एपिसोड में आपका फिर से एक बार स्वागत है। यदि आपने 13 एपिसोड नहीं देखा है और हिंदी तथा ग्रामीण विकास प्रवेश का प्रैक्टिस सेट नहीं देखा तो देरी किस बात का, अभी जाए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है और उसे जरूर देखिए। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते। इन्होंने क्या कहा, ध्यान देना। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो याद रखिएगा 73वां संविधान संशोधन 1992, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसे क्या किया गया? संवैधानिक दर्जा जो है प्रदान किया गया, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, तो 51 का आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 52। हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की किसने खोज की? ठीक है, लोथल की खुदाई की खोज किसने की? तो याद रखिएगा 52 का आपका हो जाएगा कौन सा? सी वाला हो जाएगा, एस आर राव। कौन सा हो जाएगा? एस आर राव आपका सही हो जाएगा। बात करें हड़प्पा सभ्यता की लोथल की खोज रंगनाथ राव ने, ठीक है, रंगनाथ राव ने 1955 से 1962 में गुजरात के अहमदाबाद जिले में की, जबकि दयाराम साहनी ने, ठीक है, हड़प्पा नगर, रखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो और एस आर बिष्ट द्वारा बनमाली और धोलावीरा की खोज किया गया था। तो यहाँ पे याद रखिएगा आपका क्या हो जाएगा? 52 का सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। दयाराम साहनी ने किसका खोज किया? तो आप बताओगे हड़प्पा। रखालदास बनर्जी ने किसका किया? तो मोहनजोदड़ो। और एस आर बिष्ट ने किसका किया? तो याद रखिएगा बनमाली और धोलावीरा। तो 52 का आपका हो जाएगा सी वाला। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगले प्रश्न में इन्होंने क्या कहा? अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि कौन थे? तो याद रखिएगा रहीम खान। कौन थे? रहीम खान थे, ठीक है। रहीम खान अकबर के दरबार में प्रमुख कवि थे। उन्होंने दोहा लिखने के साथ बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया। ज्योतिष विषय पर संस्कृत में खेट कौतुकम नामक पुस्तक भी इन्होंने लिखा है। तो 53 का हो जाएगा आपका कौन सा? सी वाला सही हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग 54, ठीक है। किसकी बात करते हैं? 54 की बात करते हैं। तो 54 में इन्होंने क्या कहा, ध्यान देना। यहाँ पे देखिएगा आर ओ एम का पूर्ण रूप क्या है? आर ओ एम का पूर्ण रूप क्या है? तो आर ओ एम का पूर्ण रूप होता है रैंडम ओनली मेमोरी, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी। तो आपका कौन सा है? सी वाला सही हो जाएगा, रीड ओनली मेमोरी, जो कि एक प्रकार का क्या होता है? अस्थाई मेमोरी होता है, ठीक है। कौन सा? अस्थाई मेमोरी। तो 54 का आपका हो जाएगा सी। चलिए 55 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 55। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाजा कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा ये नई दिल्ली में। कहाँ पे है? नई दिल्ली में पड़ता है। अलाई दरवाजा का निर्माण 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा हुआ था। यह कुतुब मीनार के पास इसके दक्षिण में स्थित है। निर्माण और अलंकरण के इस्लामी तरीकों का उपयोग करके बनाए जाने वाले पहले भारतीय स्मारक के रूप में इंडो इस्मालिक वास्तुकला में इसका एक विशेष महत्व है। और याद रखिएगा इसे यूनेस्को द्वारा 1993 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में सम्मिलित किया गया था। तो यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की सूची में कब शामिल किया गया इसे? तो 1993 में, ठीक है। तो 55 का आपका हो जाएगा बी। 56 की बात करते हैं। इन्होंने क्या कहा? श्रीरंगपट्टनम का ऐतिहासिक शहर, जिसे टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली की कब्रों का घर माना जाता, वह निम्नलिखित में से किस शहर से 15 किलोमीटर की दूरी पर है? तो 56 का याद रखिएगा सी, मैसूर। कौन सा हो जाएगा? मैसूर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग 57 की। तो 57 में इन्होंने क्या कहा, ध्यान दीजिएगा। तो 57 में कहा है मेगास्थनीज, जिन्होंने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखा है, वह मूल रूप से किस देश के थे? तो किस देश के थे? तो याद रखिएगा ग्रीस, ठीक है। और ग्रीस की जो इस समय जानते हैं, ध्यान देना,
एथेंस, ठीक है, इसकी राजधानी क्या, एथेंस। आगे बात करते 57 में, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है, 57 की बात करें जो मेगास्थनीज है, चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनान निवासी सेल्यूकस को 305 ईसा पूर्व पराजित किया था। सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, ने दरबार में भेजा, जिसने मौर्य प्रशासन पर इंडिका नामक पुस्तक लिखी। वर्तमान में यूनान ग्रीस को कहते हैं। यह यूरोप महाद्वीप का एक देश है और इसकी राजधानी क्या है, एथेंस है। तो 57 का आप लोग बी वाला याद रखिएगा। 58 की बात करते हैं, इन्होंने क्या कहा, अनुसूचित क्षेत्रों के निर्धारण का अधिकार किसके पास है, ये होता है राष्ट्रपति के पास। किसके पास होता है, राष्ट्रपति के पास होता है। भारतीय संविधान का भाग 10 अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। इस भाग के प्रावधानों के अनुसार अनुसूचित क्षेत्र के निर्धारण का अधिकार राष्ट्रपति को सौंपा गया। किसे सौंपा गया है, तो राष्ट्रपति को सौंपा गया। चलिए आगे बात करते प्रश्न संख्या 59। तो 59 में इन्होंने क्या कहा, ध्यान दीजिएगा, चोल नायकन, ठीक है, चोल नायकन कुरुम्बा, ठीक है, चोल नायकन कुरुम्बा, ठीक है, कुटुनायकन कादर और कोरगा भारत के किस भाग के आदिम जनजाति समूह हैं, तो 59 का याद रखिएगा सी, केरल के। किसके हैं, तो ये केरल के हैं, ठीक है। आगे बात करें तो साइलेंट वैली में निवास करते ये लोग, साइलेंट वैली यानी कि शांत घाटी में निवास करते हैं, जो द्रविड़ परिवार से संबंधित है। नीलगिरी की पहाड़ियों पर टोडा जनजाति निवास करती है, ठीक है, टोडा जनजाति। बाकी ये लोग कहाँ रहते हैं, तो याद रखिएगा साइलेंट वैली यानी कि शांत घाटी में, जो कि कहाँ पड़ता है, केरल में पड़ता है। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन की बात करोगे, घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये होता है मुद्रास्फीति होता है। क्या होता है, मुद्रास्फीति होता है, ठीक है, क्योंकि घाटे की वित्त व्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति तेजी से बढ़ती है, जिसे मुद्रा का मूल्य कम होने लगता है, वस्तुओं का मूल्य बढ़ने लगता है, ठीक है। चलिए तो 60 का आपका हो जाएगा ए वाला सही हो जाएगा। 61 की बात करते हैं, आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर किस नदी के किनारे है, तो ये किस नदी के किनारे पड़ता है, तो कृष्णा नदी के किनारे पड़ता है, ठीक है। विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश राज्य का एक शहर है जो कृष्णा नदी के पास स्थित है। अगर बात करें तो इस नदी का उद्गम महाबलेश्वर महाराष्ट्र है, जो पश्चिम घाट के पहाड़ियों पर स्थित है। इसका प्रवाह 5 राज्यों में है, ठीक है, कितने राज्यों में है, तो 5 राज्यों में इसका प्रवाह है। नागार्जुन सागर बांध इसी नदी पर स्थित है, किस पे, कृष्णा नदी पे, ठीक है। तो याद रखिएगा नागार्जुन सागर बांध भी किस पे है, तो इसी कृष्णा नदी पे पड़ता है। चलिए आगे बात करते प्रश्न संख्या 62। चलिए तो 62 की बात करते इन्होंने क्या कहा, ध्यान दीजिएगा। इन्होंने कहा कि भाई अजरबैजान जो कि कभी सोवियत संघ यूएसएसआर का एक हिस्सा था, निम्नलिखित में से कौन से उसकी राजधानी, तो कौन सा, याद रखिएगा 62 का सी, ठीक है, बाक, ठीक है। चलिए आगे बात करते प्रश्न संख्या 63। इन्होंने कहा भाई लोकल हार्ड डिस्क से वेबसाइट सर्वर पर कंटेंट ले जाना क्या कहा जाता है, कंटेंट ले जाना क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा अपलोडिंग, क्या कहलाता है, अपलोडिंग कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 63 का ए वाला। आगे बात करते हैं हम लोग 64। इन्होंने कहा कि भाई भारतीय तिरंगे ध्वज में अशोक चक्र का रंग कौन सा है, तो कौन सा है, याद रखिएगा अशोक चक्र का रंग है गहरा नीला है, ठीक है। सम्राट अशोक के शिलालेखों पर एक चक्र बना हुआ है, इसे अशोक चक्र कहते हैं। यह धर्म का प्रतीक है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र को स्थान दिया गया, जिसमें 24 तीलियां हैं। इस 12 तीलियां, ठीक है, 12 तीलियां मनुष्य को बुद्धत्व अर्थात मनुष्य के अविद्या से जुड़ी है, और 12 तीलियां अरिहंत अर्थात दुख के निर्वाण की अवस्थाओं का प्रतीक है।
इस चक्र का रंग तिरंगा में गहरा नीला दर्शाया गया है। इस चक्र को सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। तो 64 का याद रखिएगा कौन सा हो जाएगा आपका, 64 का हो जाएगा सी वाला आपका सही हो जाएगा। 65 की अगर आप बात करोगे तो इन्होंने क्या कहा, ध्यान दीजिएगा, इन्होंने कहा है कि भाई निम्नलिखित में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, अर्थात सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसी को क्या कहते हैं, सीपीयू भी कहते हैं, का भाग कौन सा है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का जो भाग होता है ये क्या होता है, डी वाला आपका अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, क्या हो जाएगा, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट हो जाएगा। चलिए 66 की बात करते इन्होंने क्या कहा, निम्नलिखित में से किनमें एनीमिया होने का खतरा होता है। तो याद रखिएगा गर्भवती महिलाओं को, ठीक है, एनीमिया होने का खतरा रहता है, जिससे उनको क्या किया जाता है, आयरन और फोलिक एसिड की क्या दी जाती है, गोली दी जाती है। 67 की बात करते इन्होंने क्या कहा कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा जानवर रेबीज फैला सकता है। तो ध्यान देना, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया और बंदर, इनके काटने से क्या होता है, रेबीज नामक बीमारी होती है, ठीक है। तो 67 का आपका हो जाएगा डी। 68 की बात करते इन्होंने क्या कहा, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे सौर मंडल का एक आंतरिक ग्रह है या पार्थिव ग्रह। तो याद रखिएगा बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, ठीक है। तो 68 का हो जाएगा आपका सी वाला मंगल आपका सही हो जाएगा। 69 की बात करते इन्होंने क्या कहा, फ्यूज एक विद्युत परिपथ की सुरक्षा निम्नलिखित में से किसकी करता है। तो ठीक है, जो फ्यूज होता है ये ओवरलोडिंग में, ठीक है, ओवरलोडिंग में क्या करता है, हमारे घरों के उपकरणों की क्या करता है, रक्षा करता है। क्वेश्चन नंबर 70 और आज के लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन अवध के कृषक आंदोलन के नेता था। कौन अवध के कृषक आंदोलन का नेता था। तो कौन से, तो बाबा रामचंद्र थे, ठीक है, कौन थे, तो बाबा रामचंद्र थे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होता। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।